Hi friends, good morning to all of you. Right now I am going to teach class 12th chemistry solid state first chapter. तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे हम जो क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे ब्रेविस लैटिस के बारे में, जो टोटल 14 लैटिस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए। तो आज का टॉपिक क्या है? ब्रेविस लैटिस। तो देखिए यहाँ पर पहला लैटिस क्या है? पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक। जो क्यूबिक है इसमें टाइप्स ऑफ लैटिस की अगर बात करें तो क्यूबिक में होता है प्राइमेटिव क्यूबिक, और उसके बाद होता है बीसीसी एंड एफसीसी होता है। यानी ब्रेविस जो थे उन्होंने क्या बताया था कि जो यूनिट सेल्स होता है ये डिफरेंट यूनिट सेल्स होते हैं, जैसे प्राइमेटिव, बीसीसी, एफसीसी और क्या होता है इंड सेंटर्ड। तो इसीलिए इसी के आधार पर यूनिट सेल के टाइप्स के आधार पर जो लैटिस थे उनके टाइप्स बताए गए। जैसे क्यूबिक जो होता है ये प्राइमेटिव क्यूबिक भी होता है, और बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, और एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि क्यूबिक होता है। तो ये जो तीन लैटिस होते हैं क्यूबिक के, ये टोटल नंबर ऑफ लैटिस कितने हो गए फ्रेंड्स? 3 हो गए। और ऐसे ही टेट्राहेड्रल में जो टाइप्स ऑफ लैटिस होता है प्राइमेटिव और क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि बीसीसी होता है। तो इसमें कितने हो गए लैटिस की संख्या? 2 हो गई। और उसके बाद यहाँ आर्थोरोम्बिक में टाइप्स ऑफ लैटिस क्या होते हैं? प्राइमेटिव, बीसीसी, इंड सेंटर्ड और एफसीसी, यानी कि इसमें 4 लैटिस होते हैं। किसमें? आर्थोरोम्बिक में। और इसमें पूरा कितना हो गया नंबर ऑफ लैटिस? 4 हो गया। और ऐसे ही मोनोक्लिनिक होता है, इसमें 2 लैटिस होते हैं, एक प्राइमेटिव होता है और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। और इसमें टोटल कितने हो गए लैटिस? टोटल लैटिस हो गए 2। और इसमें जो ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक में एक लैटिस होता है क्या? प्राइमेटिव। और उसके बाद ऐसे हेक्सागोनल और ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल जो होता है, इन दोनों में प्राइमेटिव पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं? केवल प्राइमेटिव होते हैं। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिस को काउंट करें तो ये 3 2 5 5 4 कितना हो जाएगा? 9 9 2 कितना होगा? 11। और 11 एंड 3 कितना होगा? 14। तो ये टोटल नंबर ऑफ लैटिस 14 आता है फ्रेंड्स। इसमें आपको ये ब्रेविस लैटिस में बताया गया है कि जो ब्रेविस थे उन्होंने 14 लैटिस दिया था। और उसके बाद इसके पहले 7 लैटिस ही हम लोग पढ़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 लैटिस ही पढ़े थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़े थे। लेकिन जब बताया गया कि जो यूनिट सेल होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो उसके बेस पर जो लैटिस की संख्या टोटल हुई वो कितनी हुई? 14 यानी कि 14 हुई। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो यूनिट सेल्स होते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या? इन डिफरेंट यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, बंद की। नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट यूनिट सेल। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? विभिन्न एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी विभिन्न एकक कोष्टिका जो होते हैं उसमें हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें पहला होता है प्राइमेटिव यूनिट सेल। प्राइमेटिव मीन्स होता है फ्रेंड्स क्या? आंध। और यूनिट सेल मतलब आपको पता ही है क्या होता है? एकक कोष्टिका। तो जो प्राइमेटिव यूनिट सेल यानी आंध एकक कोष्टिका होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट सेल, ऐसा एकक कोष्टिका जिसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हो? कॉर्नर पर हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स यूनिट सेल। और ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होगा? हर कॉर्नर पर होगा। ये कॉर्नर पर क्या हो गए?
कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो ये जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं केवल, इसीलिए इसको प्राइमेटिव यूनिट सेल यानी आंत एकक कोशिका कहते हैं। एंड अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये आंत एकक कोशिका है इसमें कितने पार्टिकल होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो पार्टिकल है कॉर्नर पर, इससे इस पार्टिकल से कितने पार्टिकल जुड़े होंगे। तो इस पार्टिकल से जुड़े होंगे, ये पार्टिकल जुड़ा होगा, ये पार्टिकल जुड़ा होगा, ये जुड़ा है, और ये ऊपर वाला जुड़ा है, एक नीचे वाला जुड़ा है, एक इसके जस्ट बैक यानी पीछे जुड़ा है, और एक सामने वाला जुड़ा होगा। क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं। अब जैसे ये एक यूनिट सेल हुआ, अब इसके बगल, इसके लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन यानी बाएं दाएं और ऊपर नीचे अगर यूनिट सेल्स रख दिया जाए तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल में जो यूनिट सेल होता है इसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये है, ये एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अराउंड कितने कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, 8 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो इसीलिए ये जो एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये कितने पार्टिकल से जुड़ा होगा, 8 पार्टिकल से जुड़ा होगा। इट विल कनेक्टेड विद 8 पार्टिकल्स, 8 पार्टिकल। और जो ये फ्रेंड्स पार्टिकल होंगे ये एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे यानी अणु होंगे, या यही क्या होंगे, आयन होंगे। ओके, तो ये जो आयन होंगे, मॉलिक्यूल ये होंगे, इनको हम मिलाकर के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण कहते हैं। तो अगर हम देखें एक अवयवी कण ये कितने पार्टिकल से जुड़ा होगा, 8 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़ा होगा। तो एक पार्टिकल का जो डोनेशन होगा यानी योगदान होगा वो कितना होगा, 1/8। एंड इसमें एक पार्टिकल का जो डोनेशन है, डोनेशन ऑफ 1 पार्टिकल आर, कभी कभी फ्रेंड्स इसमें एटम दे देता है, तो पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल, एटम, आयन कुछ भी हो सकता है। तो 1 पार्टिकल का जो डोनेशन यानी योगदान होगा, योगदान जो होगा, पार्टिकल मीन्स फ्रेंड्स होता है कण, तो जो एक कण का योगदान होगा यानी डोनेशन ऑफ 1 पार्टिकल होगा वो कितना होगा, 1/8। अब योगदान का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और ये जैसे मान लीजिए हम एक पार्टिकल है और हमारे चारों तरफ 8 लोग हैं और 8 लोग क्या कर रहे हैं, हमें खींच रहे हैं। तो हमारा जो मतलब कि जो वो लोग खींच रहे हैं 8 लोग, मेरा जो फोर्स होगा 8 लोग पर, ये एक लोग पर कितना फोर्स होगा, 1/8 फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि हर लोग पर हम फोर्स लगाएंगे और हर लोग पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स हमारा होगा वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे इसमें भी होता है, एक पार्टिकल 8 पार्टिकल से जुड़ा होगा, तो एक पार्टिकल जो होगा ये एक पार्टिकल एक से कितना जुड़ा होगा, 1/8। और इसमें कितने पार्टिकल हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर पर एक पार्टिकल का डोनेशन 1/8। अगर हम 8 पार्टिकल्स का डोनेशन कॉर्नर पर जो है उसका निकालें तो क्या हो जाएगा, डोनेशन ऑफ 8 particles on corner is equal to 8 into 1/8 is equal to 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है इसमें 1 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है, यानी एक अवयवी कण होता है हर एकक कोशिका में। हर एकक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं, एकक कोशिका जो होता है उसके हर एकक कोशिका में कितने कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एक अवयवी कण होते हैं। किस एकक कोशिका में, जो आंत एकक कोशिका होता है उसमें। तो एक यूनिट सेल जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है इसमें एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं सेकंड जो हमारा बीसीसी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए जो बीसीसी है इसके बारे में देखिए। बीसीसी, तो बीसीसी आपको मालूम ही है क्या होता है, बीसीसी को हम बोलते हैं क्या, बीसीसी को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम कहते हैं क्या फ्रेंड्स, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका जो होता है फ्रेंड्स, इसी को हम बीसीसी कहते हैं। बी मतलब होता है बॉडी, सी मतलब सेंटर्ड और सी मतलब यूनिट सेल। तो ये जो बीसीसी होता है, पहली बात तो आपको बीसीसी मालूम होना चाहिए। तो बीसीसी क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो हों, कॉर्नर्स पर
तो हो, और इसके साथ अगर इसके साथ एक बॉडी में हो, एक बॉडी पर हो, यानी कि इसके बीचों बीच हो, तो उस हम यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ क्या कहेंगे, या उसे हम बीसीसी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कॉर्नर पर है इसका डोनेशन कितना होगा 1/8, एंड ये जो पार्टिकल बीच में है, ये तो बीच में है, और जब बीच में है तो ये इसका पूरा डोनेशन होगा, यानी कि इसका अगर डोनेशन देखें जो कॉर्नर पर है उसका 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं द डोनेशन of 8 particles on corners is equal to 1 particle per unit cell। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो बॉडी पर है इसका डोनेशन कितना होगा, द डोनेशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन बॉडी, जो बॉडी पर प्रेजेंट होगा क्या पार्टिकल, उसका डोनेशन कितना होगा फ्रेंड्स 1 होगा। तो ये टोटल डोनेशन जो होगा, टोटल पार्टिकल या टोटल पार्टिकल जो होगा वो कितना होगा 1। तो ये ही है जो कॉर्नर पर है, और ये एक जो बॉडी पर है इसका डोनेशन 1 + 1 ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2। तो 2 पार्टिकल्स होंगे हर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। हर बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होंगे, टोटल 2 पार्टिकल्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एफसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो एफसीसी जो होता है यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हिंदी में कहते हैं, सॉरी फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है इसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या होती है कितनी होती है ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहली बात फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मालूम होना चाहिए। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हुआ, एक यूनिट सेल हुआ, और जो ये यूनिट सेल है फ्रेंड्स ये है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर पर क्या होगा, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है इस पे एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड इसके हर फेस पर एक क्या होगा, पार्टिकल होगा। इसके हर फेस पर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो कॉर्नर पर होता है पार्टिकल इसका डोनेशन कितना होगा, इसका डोनेशन फ्रेंड्स यहाँ पर होगा कितना 1 होगा, सॉरी 1/8 होगा। एंड अगर हम हर कॉर्नर का डोनेशन निकाले तो 1/8 × 8 1 होगा। और जो ये पार्टिकल यहाँ पर है जो फेस पर है, ये इस फेस पर अगर है तो ये इसका डोनेशन का मतलब कितना अपना पार्ट ये दूसरे पार्टिकल से जुड़ा है। यानी जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक क्या है पार्टिकल है तो हम कितने लोग से जुड़ सकते हैं। तो अगर मेरा हाथ एक उधर है बाई मतलब कि आगे की ओर और एक हाथ नीचे दाई सॉरी पीछे की ओर है तो हम 2 लोग से जुड़े हैं। तो ऐसे जो पार्टिकल जो फेस पर होता है वो फेस 2 पार्टिकल से इस तरह से जुड़ा होता है कि एक आगे की ओर जुड़ा होता है और दूसरा पार्टिकल पीछे की ओर जुड़ा होता है। तो एक पार्टिकल का जो डोनेशन होगा मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना जुड़ा होगा, तो एक पार्टिकल अपना आधा पहले पार्टिकल से जुड़ा होगा और जो आधा बचेगा वो दूसरे पार्टिकल से जुड़ा होगा। तो एक पार्टिकल का जो डोनेशन होगा यानी कि ये कितना सहभाजित होगा दूसरे पार्टिकल से, वह होगा 1/2। ओके, तो अब हम निकालेंगे सबसे पहली बात कॉर्नर पर जो है उसका डोनेशन कितना होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1। एंड ये जो फेस पर है द नंबर ऑफ पार्टिकल present on face one face, जो एक फेस पर होगा पार्टिकल उसका डोनेशन कितना होगा वो निकालते हैं हम। तो उसका डोनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1/2। एक पार्टिकल का जो डोनेशन होगा एक फेस पर जो प्रेजेंट होगा उसका कितना डोनेशन होगा 1/2। डोनेशन मतलब योगदान। ओके, और उसके बाद जो पार्टिकल है इस फेस पर, फेस कितने हैं 6 फेस हैं, तो 6 फेस अगर हैं तो 6 पार्टिकल से भी होगा। यानी हम निकालेंगे क्या, डोनेशन ऑफ
डोनेशन ऑफ 6 पार्टिकल्स ऑन 6 फेसेस, यानी 6 फेस पर अगर जो पार्टिकल 6 है तो इसका डोनेशन कितना होगा 6 इंटू 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3। और अगर हम टोटल पार्टिकल निकालें, इसका जो टोटल पार्टिकल्स होगा वो कितना होगा, टोटल पार्टिकल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 जो कॉर्नर पर है प्लस और जो ये फेस पर है 3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4। तो 4 पार्टिकल होगा हर एफसीसी में, पार्टिकल पर एफसीसी। तो जो एफसीसी होता है उसमें टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक कहां पर होता है, कॉर्नर पर, एंड जो 3 होता है वो फेस पर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर नहीं समझ में आया है तो इसे आप फिर से देखिए, इस वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपको अगर कोई भी इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद आपके अनुसार जो भी इसमें कमी होगी उसको दूर करके आगे की ओर वीडियो में अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।